जय जोहार, हमार बानी हमार गोट के देखे जमर दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा गुरुवार के देश के कई राज्य के मुख्यमंत्री मन के संग कोरोना संक्रमण के रोकथाम ल लेके वर्चुअल बैठक कीन। ये बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खलो शामिल हुई। फिर प्रधानमंत्री ले चर्चा नहीं हुई। एथी पीएमओ ला छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कोरोना संक्रमण के रोकथाम व राज्य सरकार डहाल ले करे जात कामकाज, वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज के संबंध में जानकारी देन है। कोरोना ल लेके पीएम लेन बैठक, पीएम मोदी के समीक्षा बैठक, सीएम भूपेश बघेल खलो हुई शामिल। राजीव भवन में कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार हर रोजगार के मुद्दा पर केंद्र सरकार ला घेरिस और राज्य सरकार के उपलब्धि बताइस। मंत्री रविंद्र चौबे बताइन कि राज्य सरकार 5 लाख लोगन ला रोजगार दे है और कांग्रेस के सरकार में बेरोजगारी दर कम हुए है। तो उन्हें मंत्री शिव डहरिया केंद्र के मोदी सरकार ऊपर निशाना साधत हुए कहिन कि रोजगार के मुद्दा ऊपर केंद्र सरकार फेल हो गए है। तो उन्हें कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय कहिन के रोजगार ला लेके छत्तीसगढ़ एक मॉडल स्टेट बन गए है, जेकर तारीफ केंद्र में बीजेपी के नेता घलो करत हैं। वहीं कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस ला लेके बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि राज्य सरकार खाली बड़े बड़े घोषणा करे है, रोजगार के लाभ लोगन ला नहीं मिल पाए है। पहले ये बेरोजगारी दर का आंकड़ा 22% था। हम लोगों ने जो नियमितीकरण का काम किया है, अर्बन डेवलपमेंट में किया है, एजुकेशन में किया है, शिक्षा कर्मियों का किया है, उसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की सीधी भर्ती हुई है। रेवेन्यू के जो राजस्व विभाग है, विभिन्न जिलों में जो हम लोगों ने पुनर्गठन और गठन किया है, उसमें 500 से अधिक की भर्तियां हम लोगों ने की है। ये सीधी नौकरियां 5 लाख के आंकड़े के आसपास जो कहा गया है उसके करीब है। हमारी सरकार ने आंकड़े तो आपको बता दिए, 5 लाख से ज्यादा रोजगार का सृजन हमारे सरकार में हुआ है। आने वाले 2 सालों में और ज्यादा लोगों को हम रोजगार देंगे। इनके केंद्र की सरकार ने जो कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक साल देंगे, तो मोदी जी के कार्यकाल में हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी लोगों को उन्होंने रोजगार दिया हो तो बता दें। प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से लगभग 80,000 करोड़ रुपया किसानों के जेब में गया है और जितने हम लोगों ने वादा किए थे अधिकांश वादा पूरा हो गया है। सरकार ने 1 साल में जो उपलब्धि हासिल की है, जो न्याय की बयार इस सरकार ने उदाहरण के रूप में दिया है, हिंदुस्तान की हर सरकार इसको मॉडल के रूप में देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के लोग यहाँ की योजना की तारीफ कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा हिंदुस्तान में स्टेट है जो गोबर खरीदी के माध्यम से यहाँ के लोगों को रोजगार दे रहा है। मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कहे कि 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। हम तो जानना चाहते हैं कि रोजगार कार्यालय में 21 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है, उसमें से कितने लोगों को रोजगार मिला है, जरा उनके नाम बताएं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लक्ष्य बेराले पहली पूरा हो गए है। सरकार 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य रखे है। 31 जनवरी तक समर्थन मूल्य में धान खरीदी होना है। सरकार में 5 महीना और ए महीना बेमौसम बरसात से धान खरीदी पर असर पड़े से करीब 2 से 3 दिन बाद धान खरीदी के प्रक्रिया रोकेला पड़े रही। यही बीच कृषि मंत्री रविंद्र चौबे संकेत दे है कि राज्य में धान खरीदी तेजी ले करे जात है, जेकर वजह से रुकावट के बाद घलो सरकार अपन लक्ष्य ला बेराले पहली पूरा कर ली। अभी तक 70 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी के जा चुके हैं और अब काबर के 31 जनवरी तक अंतिम तारीख है। ए लिहाज से सरकार का ना अभी 18 दिन समय बचे हैं। सरकार दावा करे है कि धान खरीदी के लक्ष्य तय वेरा ही हो जाए, तारीख बढ़ाए की जरूरत नहीं पड़ी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए अभी वक्त है, 20 दिन लगभग अभी बचा हुआ है। तो हमारा दिवस समाप्त होने के पूर्व ही धान खरीदी का हमारा 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता वनवासी क्षेत्र में दौरा करके वहां के स्थानीय युवा ला बीजेपी ले जोड़े की कोशिश करत थे। बीजेपी युवा दिवस में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या छत्तीसगढ़ इकाई ला ये टास्क दे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू बताइन कि प्रदेश पदाधिकारी की टीम जल्द ही बस्तर और सरगुजा के वनवासी क्षेत्र में जाके वहां के जिला पदाधिकारी के साथ एक अभियान शुरू करही, जेकर तहत वो तहसील और ब्लॉक स्तर में युवा मन के बैठक ली।
मोर्चा पदाधिकारी केंद्र सरकार के युवा और वनवासी क्षेत्र पर शुरू करेंगे योजना और प्रदेश सरकार के वादा खिलाफी ला युवा मन के माध्यम ले जन जन तक पहुंचाही। मोर्चा के ये अभियान लले के कांग्रेस के कहना है कि वनवासी क्षेत्र के लोगन के भरोसा बीजेपी ले उठ चुके हैं। सरगुजा और बस्तर के खास करके वनांचल क्षेत्रों में भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक एक टीम जाएगी, हर एक जगह हर एक गांव में जाएगी, वहां के स्थानीय युवाओं से बात करेगी, उनको पार्टी के बारे में बताएगी, उनकी समस्याएं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जानेंगे और वहीं पर रोजगार उत्पन्न हो और वहीं के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। इस प्रकार की जो योजना है उससे वहां के लोगों को फायदा पहुंच रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को भांप चुकी है कि वहां के यूथ की वहां के युवा की पकड़, वहां के छात्र की पकड़ अब कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार उसका जनाधार बढ़ता जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। रायगढ़ नगर निगम के सभापति कक्ष में पार्षद और महिला कांग्रेस अध्यक्ष के बीच हुए विवाद तूल पकड़ ले है। मामला में पीड़ित पार्षद कार्रवाई नहीं होए में इस्तीफा के जिद में अड़े है। कांग्रेस के 14 पार्षद घलो पीड़ित पार्षद के समर्थन में आगे हैं। हालांकि मामला में मेयर अब तक चुप्पी साथ रखे है। एती जिला संगठन घलो मामला की शिकायत पीसीसी के करे है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष कहना है कि मामला में दोषी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करे जाही। आप मन बता दें कि 2 दिन पहले नगर निगम में महिला कांग्रेस अध्यक्ष बरखा सिंह और पार्षद संजना शर्मा के बीच गाली गलौज और झड़प हो रही, जेकर बाद कांग्रेस पार्षद मन 2 दिन पहले कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल ले घलो मुलाकात करके कार्रवाई के मांग करे रही। सभ्य समाज में वैसे शब्दों के लिए कोई भी प्रकार का स्थान नहीं हो। हमको इस प्रकार की घटना को राजनीति से परे होकर देखना चाहिए। निश्चित रूप से वो वीडियो किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक शर्मनाक घटना है। कहीं न कहीं आत्मसम्मान को एक ठेस पहुंची है घटना से, तो पार्टी लाइन में जाकर जिला कांग्रेस कमेटी, विधायक और मंत्री जी से इस बारे में जानकारी दी है और आने वाले दिनों में वो जो है इससे ऊपर भी कार्रवाई का उम्मीद रखे हुए हैं। और हमने हमारे कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुसार हमने दोनों रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी को भेज दी है और प्रदेश इस पर सही और उचित निर्णय करेगा। बढ़त कोरोना संक्रमण की स्थिति इधर घलो कॉलेज के सबो छात्र मन ला ऑनलाइन ही परीक्षा देना होही। एक बर बकायदा उच्च शिक्षा विभाग दिशा निर्देश जारी करते हैं। बता दें कि प्रदेश में सलग कोरोना के संक्रमण बढ़त है, वही कारण है कि अब कॉलेज में सबो विषय के परीक्षा ऑनलाइन होही। तो कॉलेज में हुई अब ऑनलाइन परीक्षा। उच्च शिक्षा विभाग के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना के बढ़त संक्रमण के देखते हुए उपस्थिति नहीं दे जाए, ऑनलाइन प्रक्रिया ले ही कक्षा में संचालन करे जाए। एक बार उच्च शिक्षा विभाग दिशा निर्देश जारी करते हैं। संदीप शुक्ला जुड़त है हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी पर। संदीप, अब ऑनलाइन ही परीक्षा हुई, एक निर्देश जारी कर दिए गए, का तैयारी हुई? अभी देखिए, जो आदेश जारी हुए हैं उच्च शिक्षा विभाग से, फिलहाल वो प्रथम और तृतीय सेमेस्टर पर जारी हुए हैं कि पहला और तीसरा सेमेस्टर के जो परीक्षा है वो ऑनलाइन हुए हैं। और जो पिछले दारी आप बता दूं कि किस टाइप के हो रही, इसकी उत्तर पुस्तिका जारी हो ही कॉलेज से या छात्र मन बाहर से उत्तर पुस्तिका या पेज खरीद के उला जमा करके स्टेपलर मार के रखेल पड़ी। होकर बाद अच्छा वो आई क्वेश्चन पेपर होकर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में आई। होकर बाद मतलब टाइम मिली, मतलब टाइम टेबल रही, तो टाइम टेबल के हिसाब से मतलब परीक्षा देल पड़ी और अगले दिन 24 घंटा के अंदर जो है वो उत्तर पुस्तिका ला कॉलेज में जमा करायल पड़ी छात्र मन ला। तो प्रथम और तृतीय सेमेस्टर पर यह आदेश आगे है। वार्षिक परीक्षा पर अभी आदेश नहीं आया है, काबर की देखेल पड़ी मार्च 2020 से लगातार अभी जो है परीक्षा ऑनलाइन चलत है। मतलब अगर वार्षिक परीक्षा के भी इस टाइप के आदेश आ ही जाए तो पूरा अपन समझ सके तो कि पूरा ग्रेजुएशन जो है आदमी के वो ऑनलाइन माध्यम से हो गए। मतलब एको बार वो ऑफलाइन परीक्षा नहीं दे कर मतलब ये हुई। अभी जो आदेश आया है वहाँ आऊ अपन बता दूं कि एक तो प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन हुई। एक अलावा तत्काल रूप से जो है पूरा क्लास जो ऑफलाइन चलत रही सोलह बंद करके ऑनलाइन क्लास लेना है। एक अलावा जो शैक्षणिक और अशैक्षणिक जो स्टाफ है वो 1/3 संख्या में कॉलेज में आना है और क्लास जो है कक्षा जो है वो ऑनलाइन माध्यम से लगी। तो फिलहाल जो है प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के जो है एक पर आदेश आ गया। देखना है कि वार्षिक परीक्षा पर का निर्णय है। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जानकारी देवे।
बड़े खबर रायपुरे निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ले दोपहर 12 से 4 बजे तक पूछताछ चली। आज घलो मोबाइल के पासवर्ड नहीं खुलवा पाई सीओडब्ल्यू की टीम। आय अधिक संपत्ति के बारे में पूछे गए ज्यादातर सवाल। जीपी सिंह से पेन ड्राइव के मांगे गई जानकारी। बहुत से सवाल ले बाचत नजर आई जीपी सिंह। पूछताछ के बेरा जीपी सिंह के वकील कमलेश पांडे भी मौजूद रही हैं। ईओडब्ल्यू के पास 2 दिन के पुलिस रिमांड में है जीपी सिंह। तहसीन जैदी हमारे संग में जुड़ गया। हमें तहसीन अपडेट दो खबर में। निलंबित आईपीएस है जीपी सिंह, उनको गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया था और कल उनको रायपुर लाया गया था। रायपुर लाने के बाद उनको कोर्ट में विशेष न्यायाधीश जो है लीना अग्रवाल, उनकी कोर्ट में पेश करने के बाद 7 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 2 दिन का रिमांड दिया। उसके 2 दिन की रिमांड पे जीपी सिंह जो है ईओडब्ल्यू की टीम के पास है और इंस्पेक्टर स्तर के जो अधिकारी हैं वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं और उसमें जिस तरीके से उनसे कई जो सवाल थे उनसे पूछताछ की। हालांकि इस बात की जानकारी निकल के आई है, हालांकि पुष्टि अधिकारी नहीं कर रहे हैं ईओडब्ल्यू के, लेकिन इस बात की निकल के आई है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पूछताछ में कई ऐसे सवाल उनसे किए गए, खासतौर से अनुपातहीन संपत्ति को लेके, लेकिन उसमें वो कुछ उनसे कतराते नजर आए। इसके अलावा अगर बात करें, आज भी ईओडब्ल्यू की टीम जो है उनका जो 2 मोबाइल जब्त हुए थे उनकी गिरफ्तारी के दौरान, उसके पासवर्ड जो है उनसे नहीं खुलवा पाई। उनका ये कहना है कि वो भूल गए हैं, उनको ध्यान नहीं कि क्या इसका पासवर्ड था। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जीपी सिंह से पूछताछ में ये ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो पूरी मशक्कत कर रही है, लेकिन उसमें ज्यादा उनको सफलता नहीं मिली है। तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, लेकिन अभी जिस तरीके से उन्होंने आज सुबह पूछताछ से पहले ये कहा था कि मैं पूछताछ में अपने वकील को अपने साथ रखना चाहता हूं, तो उसको स्वीकार करते हुए ईओडब्ल्यू की टीम ने उसमें उनके जो वकील है कमलेश पांडे, उनको भी मौजूद रखा और वो भी मौजूद वहां पे रहे पूछताछ में। तो कुल मिला के कह सकते हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं कि कल शाम 5 बजे तक, क्योंकि 2 दिन की डिमांड पे है जीपी सिंह, तो कल शाम 5 बजे तक जो है ईओडब्ल्यू उनको फिर से कोर्ट में पेश कर सकती है। जी चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी देवर तहसीन, बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपी कालीचरण के मुश्किल कम होए के नाम नहीं लेवत है। रायपुर कोर्ट कालीचरण के न्यायिक रिमांड ला बढ़ा दे है। आज कालीचरण ला सीजेएम भूपेंद्र वासनीकर के कोर्ट में पेश करे गए रही से। जी हाँ, सुनवाई के दौरान जज अतिरिक्त 14 दिन के न्यायिक रिमांड बढ़ाते हुए कालीचरण ला जेल भेज दी, यानी ओला 25 जनवरी तक जेल में रहना हुई। दूसरे डहर बिलासपुर हाईकोर्ट में कालीचरण के जमानत याचिका लगाए गए है। याचिका में पुलिस रिमांड ला लेकर सवाल उठाए गए हैं। एक अलावा जमानत पर कई आधार बनाए गए हैं, जेकर ऊपर जल्द ही सुनवाई हो सकत है। औद्योगिक इलाका में नकली ऑयल फैक्ट्री के खुलासा नामी कंपनी मन के नाम से नकली ऑयल बाजार में होत रही। सप्लाई संबंधित विभाग में साठगांठ के बाद फैक्ट्री संचालित होए के आशंका। इलाका में धुआं के बदबू ले पुलिस दबिश्ती से फैक्ट्री संचालक राकेश पिंजवानी गिरफ्तार हुए। 4,83,000 कीमत के नकली ऑयल जब्त करे गए। खमतरई थाना में मामला दर्ज है। जांजगीर चांपा के सक्ती रियासत के राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह के दत्तक पुत्र धर्मेंद्र सिंह मुश्किल में फंस गए हैं। धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ घर में घुस के अपन रिश्तेदार ले छेड़छाड़ और अप्राकृतिक कृत्य करे जाए के अपराध पुलिस दर्ज करे है। पीड़िता सक्ती थाना में रिपोर्ट दर्ज कराए है कि धर्मेंद्र सिंह ओकर घर में प्रवेश करीस, ओकर ले छेड़छाड़ करके ओकर कपड़ा फाड़े की कोशिश करीस, ओकर से अप्राकृतिक कृत्य घलो करीस। पीड़िता खुद ला बचाए बर धक्का मुक्की के दौरान चूड़ी घलो टूट गए। ओकर मोबाइल के जरिए घटना की जानकारी अपन भाई ला देके बात कहे के है। शिकायत ऊपर पुलिस धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ धारा 450, 354, 377 के तहत अपराध दर्ज करे है। फिलहाल आरोपी गिरफ्त ले बाहर है। शक्ति राजघराने के दत्तक पुत्र के खिलाफ उन्हीं के राजघराने में उनकी राजा के छोटी बहू द्वारा जो है शिकायत की गई है। साक्ष्यों के जमा होने पर और 164 के बयान होने पर इस केस में आगे की कार्रवाई की जाएगी। रायपुर के चंद्रा प्लानेट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स स्थित स्पार्क फिटनेस जिम में सीपीआर वर्कशॉप के आयोजन करेगी। ये वर्कशॉप बेसिक लाइफ सपोर्ट ऊपर रही। ये वर्कशॉप इंटेलेक्चुअल फिटनेस और स्पोर्ट्स एकेडमी आईएफएसए के सहयोग ले कराएगी। आईएफएसए ले आए प्रोफेशनल ट्रेनर मन स्पार्क फिटनेस जिम में जिम ट्रेनर मन ला ये ट्रेनिंग दिन। ये सर्टिफिकेट कोर्स में अभ्यर्थी मन ला अध्ययन सामग्री के संग संग प्रैक्टिकल करके घलो दिखाएगी। आईएफएसए के मुताबिक जिम में सब्बो ट्रेनर मन ला
CPR टेक्निक आना चाहिए। काबर के जिमिंग के दौरान कोनो लघलो एक जरूरत पड़ सकत है। ये बात ला ध्यान में रखत हुए बेसिक लाइफ सपोर्ट के CPR कोर्स के आयोजन करेगी। ट्रेनिंग के बाद जिमिंग के कोचिंग देवैया बिकट फायदा मिली। काबर के एखर ले न सिर्फ जिम मा बल्कि बाहर घलो ककरो भी जान बचा सके। जिम में जाते हैं और उनको ट्रेनर्स जब वर्कआउट करवाते हैं तो होता क्या, नॉर्मली अगर किसी दिन कुछ खा के नहीं आए या फिर उनके बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो अचानक चक्कर आ जाता है या फिर बेहोश हो जाता है। इस सिचुएशन पे उनको कैसे लेटाना है, किस करवट पे लेटाना है और क्या फर्स्ट स्टेप होने चाहिए उनके लाइफ के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए रायपुर में स्पार्क फिटनेस में CPR कोर्स का आयोजन किया गया। ये कोर्स IFSA अकेडमी के थ्रू किया गया। तो इसमें अभी 30 से 35 फिटनेस इंस्ट्रक्टरों ने भाग लिया और बहुत अच्छे लेवल पे हुआ। बुलेटिन मात का ही मोला दोबिता, जय जोहार।